राधा रानी की पोशाक गंगा जल से शुद्ध करके पहनाए सेवायत दिनेश फलाहारी। आज गोवर्धन में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने बरसाना मंदिर सेवायत रिसीवर को पत्र लेकर अनुरोध किया है कि राधा रानी की पोशाकों गंगा जल से शुद्ध करके ही पहनाए, क्योंकि इन पोशाकों को मुस्लिम कारीगर बनाते हैं और वे स्वच्छता और सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। वे जब शौचालय जाते हैं तो हाथ नहीं धोते, चाय बीड़ी पीते हैं तो हाथ नहीं धोते हैं, इसलिए वह पोशाक अशुद्ध हो जाती है। राधा रानी की सेवा तो अपरस सेवा है। राधा रानी की सेवा में जो पोशाक प्रयोग में लाई जाती है उनको गंगा जल से शुद्ध करके पहनाएंगे, तभी आपकी पूजा सेवा राधा रानी स्वीकार करेंगी। अन्यथा सेवा पूजा में लगे हुए पुष्प फल मिठाई को राधा रानी को स्वीकार नहीं करेंगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि पोशाक सेवा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। आपको बता दें कि ये वही दिनेश फलाहारी महाराज है जिन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी तब तक वे भोजन नहीं करेंगे, और आज भी अपने संकल्प पर कायम है। ये अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनते हैं। हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नंगे पैर ही जाते हैं और दूध और फल पर ही इनका जीवन निर्भर है। आज हमने बरसाना मंदिर के सेवायत और रिसीवर जी को पत्र लिखा है और अनुरोध किया है कि जो राधा रानी की जो सेवा में पोशाकें प्रयोग में लाई जाती हैं उन पोशाकों को गंगा जल से शुद्ध करके ही पहनाएं, क्योंकि ये पोशाकें ज़्यादातर मुस्लिम कारीगर ही बनाते हैं और मुस्लिम कारीगर शुद्धता का स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। जब वो पोशाकें बनाते हैं तो चाय भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तो वो हाथ नहीं धोते हैं और शौचालय आदि जाते हैं तब भी वो हाथ नहीं धोते हैं। तो यह राधा रानी की सेवा अपरस सेवा होती है। इस अपरस सेवा में स्नान करके ही सेवा पूजा की जाती है। तो जो पोशाकों को आप प्रयोग में लाएं उन पोशाकों को गंगा जल से अवश्य धो लें, क्योंकि अशुद्ध पोशाक को राधा रानी स्वीकार नहीं करेंगी। और उस पोशाक के साथ में जो भी पूजा होती है पुष्प से, फल से, मिष्ठान से, वह पूजा भी बेकार चली जाती है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि राधा रानी की सेवा में, पूजा सेवा में, अपरस सेवा में जो भी पोशाकें आप पहनाएं उनको गंगा जल से अवश्य शुद्ध करके ही पहनाएं।